ऑन है फिर। रिकॉर्ड हो रहा है। ये बढ़िया। सो हाय गाइस, वेलकम टू दिस व्लॉग। सो माय नेम इज़ सौम्यादित्य राउत। जो मुझे जानते हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। जो मुझे नहीं जानते हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। सो अब ये एक सीरीज टाइप का मैं स्टार्ट करने वाला हूँ जिसपे आई टेक यू अराउंड। जहाँ मैं जाता हूँ, जो मैं करता हूँ, इट्स जस्ट समथिंग आई वांटेड टू डू फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। बट अभी तक कर नहीं पाया था। आई डोंट नो वाई। जस्ट लेजी आई थिंक। ऑफ कोर्स। तो क्यों करना है मुझे, आई डोंट नो क्यों भी करना है, उसका भी बढ़िया सा रीज़न है। रीज़न बीइंग, जो फोटोग्राफी होती है ना, इतनी इतनी क्या बताऊँ, एक्सपेंसिव सी हॉबी होती है। दिखाई देता हूँ। ये ये इतनी सारी चीज़ें, ये ड्रोन है, ये लेंस है, ये गोप्रो पड़ा है, ऊपर और सारी चीज़ें पड़े हैं, छोड़ो। बट ये दैट दिस बीइंग द मेन रीज़न। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। बैठ जाते हैं आराम से। क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ मैं अभी। यार हुआ यूँ कि अभी हमें इंडिया जाना है, तो टिकट्स बुकड हैं, एवरीथिंग। लास्ट वीक तक सब बढ़िया था, दुनिया अपनी जगह घूम रही थी, मैं अपनी जगह घूम रहा था। बट सैटरडे को हुआ यूँ। लास्ट सैटरडे, टुडे इज थर्सडे, द डे आई एम रिकॉर्डिंग दिस व्लॉग। सो लास्ट सैटरडे हुआ यूँ, हम बाहर निकले, घूमे फिरे, थोड़ी सी शॉपिंग की, वापस आ रहे थे। तो हम रहते हैं बर्लिन। ठीक है, तो आपने गैस कर लिया होगा कि नाम देसी बर्लिनर्स है चैनल का भी। तो हम रहते हैं बर्लिन। ओ शिट, यहाँ तो बहुत ठंड है। एक सेकेंड, इसको भी कम करना पड़ेगा अभी। तो हम रहते हैं बर्लिन, ये है हमारी बैल्कनी। और आई जस्ट गिव यू लुक अराउंड। तो वो जगह दिख रहा है आपको, जो एम्बुलेंस के उस तरफ है, उस साइड। बहुत ठंड है, वापस जाता हूँ अंदर। हाँ, तो हुआ यूँ वहाँ कि हम वापस आ रहे थे। एक बंदा मिलता है हमें, लाइक तीन तीन लोग थे। आई थिंक मिडिल ईस्टर्न ओरिजिन, आई डोंट नो कहाँ से थे, क्या थे। तो आके बोलता है, आप इंडिया से हैं, लाइक आर यू फ्रॉम इंडिया। सो वी वर लाइक यस वी आर फ्रॉम इंडिया। तो जनरली यहाँ क्या होता है कि लोग काफ़ी थोड़े से फ्रेंडली टाइप होते हैं एंड बात बात कर लेते हैं कि हाँ इंडिया से हो एंड एवरीथिंग। सो वी टुक इट दैट वे कि हाँ ये जस्ट ही हैज़ ही हैड बियर बॉटल इन हिज हैंड। तो हमें लगा कि चलो ठीक है, ये बस बातें करने आ रहा है, तो हम बीइंग गुड पीपल हम सोचे कि हाँ ठीक है, 1 मिनट बात कर लेंगे। बातें करते करते वो आता है, बोलता है नमस्ते शाहरुख खान, कभी खुशी कभी गम। फिर पास आता है, मेरे मेरे पैर में पैर फंसाता है, बोलता है ये देखो डांस डांस डांस, चलो डांस करते हैं। और इतने में मैंने उससे पूछा कि भाई ये क्या कर रहे हो, ये कौन सा डांस है। ये बोलता है दिस इज़ मैजिक। और फिर उसके बाद हम, थोड़ा सा और लगा, वापस आ गए, वो अपने रास्ते चला गया। यार हुआ यूं, वो मुझे ऐसा मैजिक दिखाया उस टाइम, यार मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। उसने मेरा वॉलेट उड़ा दिया वहाँ से। तो इट वॉज इन माई बैक पॉकेट, जो मैं कभी नहीं रखता हूँ, आई डोंट नो वाई। उस दिन मैंने अपने जेब में, लाइक बैक पॉकेट में अपना वॉलेट रखा था, उसने मेरा वॉलेट उड़ा लिया। उस पे था मेरे सारे बैंक के कार्ड्स, अबाउट 60 to 80 यूरोस इन कैश, जो भी मैं कभी नहीं रखता हूँ। मैं हमेशा कैशलेस घूमता हूँ। बट देन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मेरा रेसिडेंट परमिट कार्ड, जिसके बिना मैं ट्रैवल नहीं कर सकता हूँ, सारे चले गए। और ये हमें रियलाइज़ होता है द नेक्स्ट डे, क्योंकि यार अब जब रियलाइज़ हुआ तो भाई अगले दिन ढूंढ रहे हैं घर की, हाँ चलो कहाँ है कहाँ है कहाँ है, मिल नहीं रहा है। फिर स्मिता स्मिता भी घर पे नहीं है, मैं स्मिता से भी मिलवाऊंगा, ठीक है। तो जब स्मिता बोलती है अचानक से, यार वो बंदा तो नहीं ले लिया, अब तब मेरी पैनिक मोड में चला गया मैं। फिर चलो तब घर पे थोड़ा सा ये था कि हाँ चलो ढूंढ लेते हैं एक बारी, अगर नहीं मिलता है तो कुछ सोचेंगे। फिर घर पे मिला नहीं, ऑफ कोर्स। फिर हम गए कि यहाँ, हम अब जस्ट घर के पीछे ही हमारे पुलिस स्टेशन है, बहुत बड़ी सी, मतलब ये हम रहते हैं राइट एट द सेंटर ऑफ बर्लिन। तो
अगर यहाँ से ऐसी चीज़ें हो सकती है तो कुछ भी हो सकता है। और पुलिस स्टेशन जस्ट लाइक 100 मीटर्स बिहाइंड है। तो फिर भागे भागे गए यार पुलिस स्टेशन, एंड वहाँ फिर हमने रिपोर्ट लिखवाई। अब वो था संडे, और संडे जनरली यहाँ सब कुछ बंद होता है, लाइक एवरीथिंग इज क्लोज्ड ऑन संडे इन बर्लिन, इन जर्मनी जनरली। लाइक यू वोंट गेट ग्रोसरीज, यू वोंट गेट एनीथिंग एट ऑल। सो सब और जो इमरजेंसी सर्विसेज वगैरह होते हैं वो लिमिटेड कैपेसिटी से चलती है। बताऊंगा आगे बहुत सारे व्लॉग्स में, मैं तुम्हें लेके जाऊंगा चारों ओर, दिखाऊंगा क्या सीन होता है क्या नहीं होता है। तो ठीक है, हुआ यूं। फिर गए हम वहाँ, फिर यार हाथ पैर जोड़े कि यार तुम एटलीस्ट अंदर तो आने दो। तो वो बोलता है कोविड केस आया है वेरी रिसेंटली और हम सबको अंदर नहीं आने दे रहे हैं। फिर यार मैंने बताया कि भाई मेरा वॉलेट चला गया है, मेरा रेजिडेंट परमिट चला गया है, और मैं अभी के टाइम पे यहाँ इलीगली बैठा हूँ। तो वो अच्छा, फिर वो रियलाइज़ करता है कि क्या हुआ है। फिर उसने अंदर बुलाया कि पूछा हमसे क्या क्या हुआ। फिर भाई मैंने पूरा गाना गाया कि भाई ये हो गया वो हो गया, अब क्या करना है बताओ। फिर उसने रिपोर्ट लिखी, उसने मुझे एक जर्मन कॉपी दी, एक इंग्लिश कॉपी दी, लेके आया मैं फिर। और फिर उसके बाद तो हाँ उससे पहले हमने मूवी की टिकट्स बुक कर ली थी इटर्नल्स देखने जाने की। तो फिर अब सोचे कि हो गया, क्या क्या कर सकते हैं। तो फिर शाम को हम मूवी देखने चले गए। अगले दिन जब मंडे होता है, तो मंडे मुझे ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट आने लगे हैं कि तुम्हारे बैंक कार्ड से ये ट्रांजैक्शन हुए हैं। मेरे पास था वो पिंप वाला कार्ड, ठीक है। तो क्रेडिट कार्ड में बैलेंस नहीं थी, ऑफ कोर्स गरीब आदमी। तो वो क्रेडिट कार्ड का कुछ कर नहीं पाया, बट डेबिट कार्ड में पैसे थे। एंड अराउंड 30 यूरोस तक वो पिन नहीं मांगता है जब तुम पिप करते हो। तो उसने फिर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे ट्रांजेक्शन किए। फिर मैं पैनिक में मूड में गया कि यार अब पैसे चले जाएंगे तो होगा क्या, क्या करेंगे यार, हार्ड एंड मनी है, ऐसे नहीं कि मिल गए हैं कहीं पड़े पड़े। तो फिर मैंने बैंक वालों को कॉल लगाया। बैंक वाले वो लाइक देवर सो अंडरस्टैंडिंग। देवा 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 मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला रे। एंड एवरीथिंग। तो उन्होंने मुझे बोला कि हाँ हम तुम्हारे बैंक मैनेजर से बात करेंगे, और तुम्हारे ब्रांच में तुम्हें जाना पड़ेगा मोस्ट लाइकली, एंड वहाँ जाके यू विल हैव टू आइडेंटिफाई दोज ट्रांजेक्शंस विच यू हैव नॉट डन, एंड मोस्ट लाइकली वो वापस आने का चांस है। तो थोड़ा सा हुआ कि हाँ चलो ठीक है, एटलीस्ट जितने ट्रांजेक्शन उसने करे हैं तो कुछ तो हो सकता है उसका। एंड उसके बाद चीज़ यहाँ फंस गई कि यार अब तो रेसिडेंट परमिट नहीं है, अब इंडिया जाएंगे तो वापस तो नहीं आ पाएंगे, अब आना तो है, यहाँ काम है। तो फिर उसके बाद समहाउ मैंने फॉरेनर्स ऑफिस का, मतलब समहाउ मैंने बहुत सारे मतलब सोशल मीडिया मीडिया पोस्ट किए कि ये हो गया वो हो गया, क्या करना है। तो यार लोग इतने हेल्पफुल हैं, थोड़े बड़े लेवल का जो बंदा था उसका ईमेल आईडी मिला मुझे। तो वो उठाया, मैंने उसको ईमेल करा। ही वॉज आउट ऑफ ऑफिस। तो उससे मुझे और दो ईमेल आईडी मिले, मैंने उन दोनों को ईमेल करा, वो भी आउट ऑफ ऑफिस थे। फिर चार ईमेल आईडी मिले मुझे, तो मैंने चारों को ईमेल डाल दिया। एंड समहाउ एक बंदे ने वहाँ से रिप्लाई किया कि हाँ भाई हम समझ सकते हैं। और मैं क्या कर रहा था, सेम ईमेल को कॉपी पेस्ट करके चिपका के पे ले जा रहा था ठीक है। तो आता है ईमेल कि हाँ भाई समझ सकते हैं, रो मत तो तुम एक काम करो, तुम आ जाओ 2 दिन बाद इतने बजे, एंड देखते हैं क्या कर सकते हैं हम। वो था कल का दिन। मैं कल फिर गया था फॉरेनर्स ऑफिस, यहाँ फॉरेनर्स ऑफिस को आउसलैंडर बिहोड़े बोलते हैं। हाँ यार, लेट मी नो कि ऐसा तुम्हें अच्छा लगेगा इफ़ आई कीप शेयरिंग सम जर्मन वर्ड्स विथ यू, लाइक एक एक वर्ड्स का जो मुझे भी पता है, मैं भी बहुत फ्लुएंट नहीं हूँ, बट काम चल जाता है, मतलब एनफ टू गेट मी इन टू एंड आउट ऑफ ट्रेवल। सो लेट मी नो, कमेंट्स में बताओ, फोड़ दो कमेंट सेक्शन को। गेटिंग बैक टू द पॉइंट, तो फिर मैं गया वही आउसलैंडर बिहोड़े। लेडी थी मेरे सामने, उनको बढ़िया से इंग्लिश नहीं आती थी और मुझे बढ़िया से जर्मन नहीं आती थी। तो हमने समहाउ कम्युनिकेट करा कि हाँ ये प्रॉब्लम है, अभी मुझे इंडिया जाना है 2 दिन बाद, एंड इंटरनेशनल ट्रैवल है एंड आई हैव टू बी देयर। फिर उसने एक्चुअली रियलाइज़ किया कि ये है वो है। फिर उसने मुझे एक डुप्लीकेट, यहाँ ब्लू कार्ड बोलते हैं जो रेसिडेंट परमिट, जैसे ग्रीन कार्ड जो यूएस का होता है उसका इक्विवेलेंट मान लो, नहीं लाइक नॉट वन पॉइंट टू पॉइंट, बट
काइंड ऑफ उसका इक्विवेलेंट होता है ब्लू कार्ड। तो फिर मैंने उसका डुप्लीकेट का रिक्वेस्ट डाला है, वो आता है छप के आई थिंक 2-3 महीने बाद। तो मीनवाइल उसने मुझे एक फिक्शन बेशाइनिंग मतलब फिक्शन सर्टिफिकेट उसने मुझे इशू करा। एंड उसने बोला कि इससे तुम ट्रैवल कर सकते हो एटलीस्ट। फिर जाके यार मेरी जान में जान है कि हाँ कुछ हो रहा है एंड थिंग्स आर मूविंग ऑन एंड एवरीथिंग। सो दिस एक्सपीरियंस हैज़ बिन रियली ट्रॉमेटिक फॉर मी। बहुत बहुत ज़्यादा इधर उधर भागा दौड़ी करना पड़ा है एंड एवरीथिंग। एंड एक्चुअली सोशल मीडिया से मुझे बहुत बड़ी हेल्प मिली। तो मैं सोचा कि अब ही टाइम है यार, ये टाइम है, इतना मुझे हेल्प मिला है यहाँ से एंड मैं इतना लाइक आभारी हूँ टू बी ऑनेस्ट टू द पीपल। तो मैं सोचा कि अब चलो कैमरा उठाते हैं, अब कैमरा उठाने का टाइम आ गया है। मैंने पहले भी व्लॉग्स बनाए, लाइक ट्रैवल करते थे तो व्लॉग्स बनाते थे। फिर बीच में पर्सनली भी कुछ हुआ, वो भी बताऊंगा क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। तो ट्रैवल क्यों बंद हुआ हमारा, फिर कोरोना आ गया, फिर हम इंडिया में फंस गए थे 4 महीना, लाइक ट्रैवल बैन हो गया था लास्ट टाइम। तो वहाँ से फिर गाड़ी यार धीरे 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 आके यहाँ तक पहुँची है कि वी आर ऑफिशियली स्टार्टिंग समथिंग। ये मेरे इस साल का टू बी ऑनेस्ट रिजोल्यूशन का भी पार्ट था कि आई विल पिक अप द कैमरा अगेन एंड आई जस्ट गेट गोइंग, कुछ भी होता है। तो यही है यार। अब आगे बताते रहूँगा क्या होता है आगे। एक्चुअली प्लान ये है कि अभी पैकिंग करनी है आज की, कल सुबह की फ़्लाइट पकड़नी है एंड देन आई विल कीप यू गाइस अपडेटेड क्या होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।